अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से परचेजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं, आप प्रोडक्ट ऐड करने पे, बेसिक डाटा पे, कस्टमर सप्लाई एटीसी पे, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, परचेजिंग ऐड करने के लिए आपके पास एक परचेज़ का आइकन प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद है, आप ये इस पर जा सकते हैं, या उसके अलावा आप फाइल पर आकर परचेज़ में जाके ऐड परचेज़ कर सकते हैं, या जो थर्ड वे है शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, आल्ट पी अगर आप प्रेस करेंगे तब भी आप परचेज़ विंडो में एंटर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब परचेज़ विंडो में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर नेसेसरी होता है, आपने ऐड करना होता है, तो आप टेम्प्रेरी इनवॉइस नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और आप जब भी अगर इनवॉइस ऐड करते हैं तो आप जिस भी वेंडर से सामान लेते हैं, अगर वो आपको इनवॉइस साथ फराहम करते हैं तो उस इनवॉइस पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, हर इनवॉइस का यूनिक नंबर होता है, तो वो नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, ताकि आपका जो डाटा है वो यूनिक रहे और आपका जो रिकॉर्ड है वो ढूंढने में आपको आसानी हो। कल को अगर आप देखना चाह रहे हैं किसी खास इनवॉइस को, किसी खास सप्लायर की इनवॉइस को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वो कर पाएँ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर GRN है। GRN ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसका मतलब होता है गुड रिसीप्ट नोट। GRN हर परचेज़ का यूनिक GRN होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, जिसको हम खुद चेंज नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास परचेज़ टाइप है। इस वीडियो में हम परचेज़ कैश परचेज़ ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उधार पे परचेज़ करना देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं करेंगे। बट ये परचेज़ स्टेप ये होता है, हमारे परचेज़ कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, ठीक है, या कैश इन क्रेडिट पे कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है डेट का, कि अगर तो हम आज की ही डेट में ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको आप वैसे ही रहने देंगे। आप किसी स्पेसिफिक डेट में, किसी पुरानी डेट में परचेज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको एक मरतबा चेक कर लेंगे और यहाँ पर डेट को चूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है सप्लायर का। सप्लायर वो होता है जिससे आप सामान वगैरह लेते हैं, तो जो भी सप्लायर्स आपने बनाए होंगे वो लिस्ट में आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है जी। और सप्लायर अगर परचेजिंग के दौरान ऐड करना चाहें तो यहाँ प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर्स पे क्लिक कर लें। ठीक है। आगे हमारे पास ऑप्शन है ब्रांच का। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप किस ब्रांच में परचेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर रिमार्क्स का ऑप्शन है, कोई भी रिमार्क्स वगैरह, कोई भी रिमार्क्स वगैरह, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद परचेज ऑर्डर है, कोई भी आपने परचेज ऑलरेडी परचेज ऑर्डर अगर बनाया हुआ है तो जिसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी तो वह यहाँ पर आपको लिस्ट में शो हो जाएगा खास सप्लायर का, तो आप उसको वो भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर एक रिफ़्रेश का बटन है। रिफ़्रेश बटन पर क्या क्लिक करने से क्या होता है, अगर आप परचेजिंग के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह न्यू ऐड करते हैं या उनको उनको चेंज करते हैं तो रिफ़्रेश बटन से आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है, यहाँ पर आइटम लिस्ट, वो रिफ़्रेश हो जाती है। ठीक है जी। इस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि रिफ़्रेश हो जाती है। ठीक है। रिफ़्रेश सप्लायर लिस्ट का यहाँ पर बटन है। अगर आपको नया सप्लायर ऐड करते हैं और अगर वो लिस्ट में शो नहीं हुआ तो आप रिफ़्रेश सप्लायर लिस्ट पे क्लिक करके करेंगे तो आपकी जो सप्लायर लिस्ट है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास स्कैन बारकोड का ऑप्शन है। अगर आप परचेजिंग बारकोड के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ आइटम्स हैं जिनके पास उसके ऊपर बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करके भी आप यहाँ पर आइटम को डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सर्च का ऑप्शन तो मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स वगैरह शो हो रहे हैं। ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर रोज़ एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रो ऐड हुई है, बाकी कुछ कॉलम्स हैं, नंबर, बारकोड, आइटम नेम, पैकिंग, कॉस्ट, प्राइस, ETC, होलसेल प्राइस, जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आएगी इस चीज़ की। आपको पता होना चाहिए कि WS प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस है, स्पेशल प्राइस क्या चीज़ है, कॉस्ट क्या चीज़ है, पैकिंग क्या चीज़ है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है जी। और अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ कॉलम्स शो हो रहे हैं एक्स्ट्रा। देखिए, अगर तो आप लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलम होलसेल प्राइस और यहाँ पर हमारे पास बोनस, डिस्काउंट, इंक्लूड टैक्स वगैरह, बैच एक्सपायरी वगैरह ये कॉलम शो ना हो, तो इसका भी हमने अलग से वीडियो बनाई सेटिंग्स की, तो आप इसको ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ों को ऑफ़ करना चाहें आप ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है। बहरहाल हम यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें लेके चलेंगे ताकि हर बंदा, हर यूज़र हमारा जो कि इन ऑप्शन को यूज़ कर रहा है या जो नहीं कर रहा, सबको समझ आए कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ हाइड करना चाहेंगे तो सेटिंग में जाकर इसको आप हाइड कर सकते हैं।
फिर भी आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। सेटिंग वीडियो लाजमी आपने देखनी है सेटिंग की अलग से। सेटिंग में जाकर आप मॉड्यूल्स परचेज में जाएंगे और यहाँ पे देखें बैचन एक्सपायरी हट करनी हो तो उसको अनचेक कर देंगे, होलसेल प्राइस हट करनी हो उसको भी अनचेक करेंगे, स्पेशल प्राइस हट करनी हो तो उसको चेक या अनचेक करेंगे, टैक्स यूज़ नहीं करना तो उसको अनचेक करेंगे या चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। तो हम आते हैं यहाँ पर देखें आइटम नेम है, आइटम नेम में हम अपना कर्सर ले आते हैं और यहाँ पर हम इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपना इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। लेट्स सपोज हम 1 2 3 4 इनवॉइस नंबर एंटर कर लेते हैं। सप्लायर हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज के अहमद ब्रदर्स को। यहाँ पर आइटम नेम में हम आते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो आइटम जिसकी परचेजिंग ऐड कर रहे हैं उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सुपर बिस्किट्स हैं जिनकी पैकिंग 24 है, स्टॉक हमारे पास 28 अवेलेबल है और डब्बे हमारे पास 1.17 डब्बे अवेलेबल हैं। ट्रेड हमारे पास 230 है, इसको हमने चूज़ कर रैक नंबर उसका 2। अच्छा जी, परचेजिंग के दौरान आप जब कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको जब सेव करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट और सेल प्राइस और एवरेज प्राइस आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, परचेजिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी प्राइस और स्पेशली आपका जो स्टॉक है उसको अप टू डेट रखना। ठीक है, लेट्स सपोज एक आइटम है, उसका स्टॉक आपके पास 10 अवेलेबल है और आप उसकी 10 की और परचेज ऐड करते हैं, 10 क्वांटिटी और परचेज में ऐड करते हैं तो वो स्टॉक आपका 20 हो जाएगा। बेसिकली परचेज का मकसद ये होता है और इसका इसका बेनिफिट हमें ये भी होता है कि हमारा रिकॉर्ड सेव रहता है कि हमने कब किस सप्लायर से किस रेट पर आइटम वगैरह ख़रीदी। ठीक है जी, तो ये परचेज के कुछ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास देखें यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आइटम इसको है, अब टैब की से हम आगे जा सकते हैं। टैब की हम यूज़ करेंगे जो है कैप्स लॉक के, मोस्टली कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होती है तो वो हम यूज़ करेंगे आगे जाने के लिए। और शिफ्ट टैब हम यूज़ करेंगे, शिफ्ट और टैब को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हम पीछे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर कॉस्ट 230 आ रही है, सेल 240 आ रही है। लेट्स सपोज कि जो उसकी कॉस्ट है वो 231 हो गई है तो हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट चेंज कर सकते हैं जो कि बाद में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी हमने कितनी परचेज़ की। ठीक है जी, क्वांटिटी आप पैक में परचेज़ करते हैं, यहाँ पर देखें कितने आपने इसके पैक डब्बे वगैरह परचेज़ किए। ठीक है, लेट्स सपोज हमने 2 परचेज़ किए तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, उस हिसाब से टोटल हमारा आ जाएगा 462 टोटल जो है वो हमारा यहाँ पर देखें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी, और उसके साथ ही अगर आपके पास इसका बोनस वगैरह आया है, कोई अलग से बोनस आया है तो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट इस पर आया है, लेट्स सपोज के आपको 1% डिस्काउंट आया है तो आपने यहाँ 1 लिख देना है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा जो कि 4.62 रुपये बनते हैं। नहीं आया तो इसको 0 कर दें। तो टैक्स इस पर लगा है तो आप इसको लेट्स सपोज के हमें इस पर सेल टैक्स लगा है 1% तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमें एडवांस टैक्स लगा है तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, जिससे आपकी जो कीमत है इसमें इजाफा हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पे 467 अभी है, 466.62 है और अगर हम टैक्स को हटाते हैं तो वो हमारे पास 462 हो जाती है। ठीक है जी, टैक्स से क्या होता है आपकी जो प्राइस है उसमें जो है ना वो ऐड हो जाता है। उसके बाद सिस्टम में मार्जिन बता रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको इस आइटम पर इतना मार्जिन आ रहा है, जो आप परचेज़ करें 240 के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको इतना मार्जिन आ रहा है। ठीक है जी, सॉरी 231 के हिसाब से हम इसकी परचेजिंग ऐड कर रहे हैं तो ये हमें मार्जिन शो कर रहा है सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपायरी और साथ बैच। देखिए जी, अगर आप एक्सपायरी और बैच अव्वल तो मैनेज नहीं करना चाह रहे तो सेटिंग में जाकर इसकी सेटिंग ऑफ कर दें, और या अगर कुछ खास प्रोडक्ट्स की आप बैच एंड एक्सपायरी मैनेज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट आपने इसको रिमूव नहीं करना, आपने इसको इसमें खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, एक और जो हम अहम बात डिस्कस कर लें जो कि हमारे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, तो करंटली आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है जब भी अपना डाटा वगैरह एंटर कर रहे हैं परचेज में या सेल में किसी भी जगह, तो ये ख्याल रखें कि न्यूमेरिक फील्ड कौन सी है आपकी टेक्स्ट फील्ड कौन सी है। न्यूमेरिक फील्ड ये हमारी जो आइटम नेम की ये फील्ड है जिसमें देखें मुख्तलिफ टेक्स्ट भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो पैकिंग है इसमें सिर्फ नंबर होते हैं हमारे, और हमारी कॉस्ट प्राइस है ये एक इंटीजर है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर की जगह क्या आप लिख सकते हैं, कोई करैक्टर लिख सकते हैं क्यों, तो नंबर की जगह क्या आप कोई करैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज सिस्टम में एरर बताएगा कि एरर अल्फ़ाबेट्स आर नॉट अलाउड इन न्यूमेरिक। तो ये जो चीज़ एरर होते हैं ना, कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर जिनको ज़्यादा नहीं पता होता है इस चीज़ का, तो वो एरर कुछ करते हैं, तो वो उनके लिए भी वीडियो जो प्रोफेशनल है उनको तो पता है,
बट जो बिगिनर हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं लाइफ में, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपने कॉस्ट प्राइस, जैसे कि कॉस्ट प्राइस देखें, आपको पता है प्राइस क्या होती है, एक नंबर वैल्यू है, तो उसकी जगह यहाँ पर नंबर ही आएगा, या तो ज़ीरो आ जाएगा या तो आगे 1 2 3 हज़ार लाख 2 लाख आ जाएगा। पर इसमें कोई ना इसको खाली छोड़ सकते हैं, ना इसको खाली छोड़ेंगे आप, ना ही आप इस पर कुछ कोमा वगैरह etc कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो कीमत है इंटीजर में ही आप नंबर में लिखेंगे या डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह सेल प्राइस etc में। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सपायरी है। अब ये एक्सपायरी का फॉर्मेट है, जिस तरह हमने एक्सपायरी हमने डालनी है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी किसी और फॉर्मेट से डालेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 24। ये देखें सिस्टम ने आपको एरर शो किया कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ, फिर ईयर प्रॉपरली। तो ये भी आपने ख्याल रखना कि यहाँ पे फॉर्मेट आपने इसका प्रॉपर रखना है, ठीक है जी, अदरवाइज आपको एरर रहेगा। देखें बैच को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इसका इशू नहीं है अगर आप इसको खाली भी छोड़ दें, ठीक है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब तकरीबन ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम आइटम ऐड करने के लिए इसमें रो में ऐड आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एन मीन्स के न्यू, यहाँ पे या आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू रो ऐड हो जाएगी और साथ ही ये विंडो का बॉक्स भी ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि हम नेक्स्ट परचेज़ करते हैं जी, हमारे पास से नेक्स्ट खोला है, इसको परचेज़ कर लेते हैं। ये मैंने ऐड की थी जी पेट के हिसाब से, कटन के हिसाब से, तो हमारे पास पैकिंग इसकी 1 है जी, एक पेट की पैकिंग इसकी 1 है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट इसकी 2000 है। हम इसको वैसे चलने देते हैं, और यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी हम परचेज़ करते हैं 5, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो बोनस है ऐड करना चाहिए, ऐड कर सकते हैं। टैक्स वगैरह लेट्स सपोज का टैक्स हम ऐड कर लेते हैं, एडवांस टैक्स इस पर 0.5% लगा, वो हम ऐड कर सकते हैं। टैक्स भी हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। एक्सपायरी वगैरह अगर हम ऐड करना चाहें, चलें इसकी एक्सपायरी हम कर देते हैं जी 2025 बैच इसका कर देते हैं जी नेक्स्ट सी, ठीक है जी। इसी तरह से हमने आइटम वगैरह परचेजिंग वगैरह ऐड करनी है। अब देखिए कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे शुगर चीनी की परचेजिंग ऐड करनी है। चीनी हमने किस हिसाब से सेव की हुई है जी, केजी के हिसाब से, ठीक है। और फ़र्ज़ करें हमारे पास अभी रेट अगर चेंज हो चुका है उसका, फ़र्ज़ करें इसको हमें 40 के हिसाब से पहले आ रही थी, अब फ़र्ज़ करें इसको आ रही है जी 41 के हिसाब से, हम रेट चेंज कर लेंगे। सेल प्राइस इसकी अब भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें 55 की पहले सेल होती है, अब सेल हो रही है जी 60 रुपये के हिसाब से, वो चेंज कर ली हमने। होलसेल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, स्पेशल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी जी इसकी केजी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लिखा है शुगर चीनी केजी के हिसाब से सेव की थी। फ़र्ज़ करें कितने केजी हमने परचेज़ की, अब फ़र्ज़ कर लिया कि हमने जो है ना वो 1 केजी परचेज़ की, आपने यहाँ पे 1 लिख देना है। और यहाँ पर अगर आपने परचेज़ की 2 केजी 2 लिख दें, 1.5 केजी तो 1.5 लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसको 5 केजी परचेज़ किया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। एंटर प्रेस करते हैं, मज़ीद एक आइटम हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक टैब ऐड कर लेते हैं, एबा कोल्ड हमारे पास टैब है, ठीक है जी। ये टैब हमारे पास इसकी जो डिब्बे की कीमत है जी 1000 रुपये कीमत ख़रीद है, 1100 कीमत फ़रोख्त है, ठीक है। इसकी हम चलने देते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें, अब देखें आपके पास जो टैब है 10 की पैकिंग है इसकी, ठीक है। फ़र्ज़ करें कंपनी ने आपको कंपनी ने आपको भेजी है जी 15, मतलब एक डब्बी भेजी है, और उसमें जो है ना वो आपको क्या किया जी, उसने 5 और टैब भेजी हैं, मतलब कि खुले में उसने भेज दी आपको। तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे, एक तो तरीका करी है जी 1.5 लिख देंगे आप, ये तो आपको समझ आ गई। बट इस तरह है, फ़र्ज़ कर लें इस तरह है कि आप कंपनी ने आपको 28 गोलियाँ भेजी हैं, मतलब कि 3 डब्बियों के बजाय उन्होंने आपको 2, उनके पास शर्ट थी, उन्होंने कहा जी ये 28 गोलियाँ रख लें आप। 28 आपके पास आई हैं, तो इसका एक कस्टमर सवाल पूछते हैं कि अगर हमें लूज़ में कुछ चीज़ आ गई है, फ़र्ज़ करें पैक तो ठीक है, डब्बा आ गया, आपको कंपनी खुला भेज देती है, 1-2 पीस कम होते हैं, हम किस तरह से उसको ऐड करेंगे। यहाँ तो पैक में क्वांटिटी ऐड हो रही है। इसका तरीका कर क्या है आपके पास, आपने इसी जगह पर रहकर कंट्रोल और एल की प्रेस करनी है। कंट्रोल एल मीन्स लूज़, कंट्रोल एल प्रेस करना है, और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी लूज़ आ जाएगी। अब लिखना है आपने कि आपके पास लूज़ में खुले में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। मैंने कहा जी हमारे पास 28 गोलियाँ अवेलेबल हैं, 28 लिखा। सिस्टम ने बता दिया दीजिए 2.8 पैक बनते हैं, ठीक है जी। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, या मैं खुद लिख लूँगा इसको 2.8। ये मैंने कर दिया जी 2.8। अब मेरे पास जो टैब्स ऐड होंगी वो 28 टैब्स ऐड होंगी, ठीक है। 28 गोलियाँ या 28 इसके पीस ऐड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखें एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ऑटो कैलकुलेट मार्जिन का। ऑटो कैलकुलेट मार्जिन का ऑप्शन ये काम करता है हमारे लिए
कि अगर हम लेट्स सपोज के हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस हम लिखें तो सेल प्राइस ऑटोमेटिकली निकल आए। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर हमारे पास हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं इधर। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी ग्रीस ही ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी जो हमने लिखी है जी कीमत लिखी है जी, कीमत फ़रोख्त 90,000 रुपया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका जो मार्जिन है हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करें, मतलब कि सिस्टम इसकी ऑटोमेटिकली इसकी जो कीमतें ख़रीद है वो निकाल दे, तो उसको क्या हम क्या करेंगे, सॉरी कीमतें फ़रोख्त अगर निकाल दें तो ऑटो कैलकुलेट मार्जिन पे आप चेक कर दें। याद रहे कि अगर ये चेक होगा तो हर आइटम की जो कीमत है इसने इस परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है जो आपने आज को दी हुई है। आपने ऑटो कैलकुलेट मार्जिन पे चेक कर दिया और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जी, एक फील्ड है जी मार्जिन की, आपने यहाँ पे 15% लिखा हुआ है। तो सिस्टम क्या करेगा, देखें मैं 90,000 रुपये लिख रहा हूँ यहाँ पर 90,000। अब सिस्टम ने 15% के हिसाब से इसकी जो कीमत निकाल दी, यहाँ पर ये देखें 1,00,000 तकरीबन जो है ना 58,000 इसकी इसने कीमत इसकी निकाल दी, ठीक है जी। तो ये देखें इस तरह से एक सिस्टम क्या करता है, मार्जिन को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अगर ये चेक होगा तो हर जिस आइटम पर कर्सर लेके जाएंगे, जिस आइटम की कॉस्ट लिखेंगे उसकी ये सेल आपके मार्जिन के हिसाब से निकाल देगा। ये आप तब करते हैं जब आपको पता हो कि ये जो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इनका फिक्स मार्जिन है मेरे पास 15% 20%। अगर कीमतें इसकी जो फ़रोख्त है या सॉरी कीमतें खरीद इसकी चेंज हुई है तो सिस्टम इसकी कीमतें फ़रोख्त को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो हाँ, अगर ऐसा है कि किसी खास आइटम का आपको पता नहीं लग रहा कि यार इसकी डिटेल क्या होगी, इसकी कीमतें जो है ना वो फ़रोख्त या कीमतें खरीद इसकी क्या होनी चाहिए, तो वो भी तरीका आपको बता देते हैं। इसको हम चेक करते हैं पहले। तो अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास ये आइटम है, ठीक है, ये मेरे पास आइटम है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, कंट्रोल एम प्रेस किया, ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गया। अब वो कह रहा है जी मार्जिन एंटर करें सबसे पहले। तो मार्जिन हम ऐड कर लेते थे 20%। अब F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, ट्रेड प्राइस निकालेगा। F1 प्रेस करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, जो सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस उससे आपकी कॉस्ट प्राइस निकालेगा। मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा, सिस्टम क्या करेगा, जो सेल प्राइस है ना उसमें से -20% करेगा और वो आपकी होगी कीमतें आपके पास से ख़रीद, ठीक है। मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे F1 प्रेस कर रहा हूँ। उसने क्या किया देखें 84, उसने तो 84,000 रुपया कुछ कर दिया, ठीक है जी। उसने क्या किया, हमारी सेल प्राइस से हमारी कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट से सेल निकालना, वो F2 है। F2 प्रेस करेंगे, सिस्टम 84,000 में जो है ना वो 20% जमा करके हमें अपने हमारी जो सेल प्राइस है वो निकाल देगा। F2 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा हमारे पास, अब इसकी कुछ कीमत हम लेट्स सपोज के कर लेते हैं एक मरतबा 90,000 दोबारा। अब हम यहाँ पर हमारे पास ये विंडो ओपन है मार्जिन की, हम अब प्रेस करते हैं जी F2। अब आपने नोट करना है वहाँ पे 1,12,500 रुपये है। तो आपने जब F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो चेंज हो जाएगी। एक मिनट, हम इसको मेरे ख्याल से ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, हम इसको 1,00,000 करते हैं ताकि वाज़ा फ़र्क नज़र आए इसके अंदर। 1,000 1,00,000। अब हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी 20% मार्जिन देते हैं। हम चाहते हैं कि अब हमारी जो 90,000 से जो ना कॉस्ट है उसमें जो है ना वो मार्जिन फर्स्ट के लिए 18% ऐड होके सिस्टम हमें सेल प्राइस निकाल दे। हमें F2 प्रेस की देखें, उसने 1,09,750 कुछ सेल प्राइस निकाल दी, ठीक है। तो इससे सिस्टम की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अगर आपको खुद पता है कि कैलकुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मकसद था आपको समझाना, ठीक है जी। ईच एंड चीज़ हमने क्लियर कर दी। इसकी क्वांटिटी जो हम परचेज़ कर लेते हैं जी 5 कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी वगैरह है वो कितनी है हमारे पास रखी हुई है, ताकि हम ये भी जान पाए। अच्छा, ये जो विंडो है ना, ये विंडो अगर आप ये वाली विंडो आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे, ESC की F1 के साथ होती है ESC की एस्केप की कहते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, एक मरतबा इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि इनका क्या क्या स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है और क्या हमने परचेज़ किया है, ताकि बाद में हम इसको
प्रूफ रख पाए आपके पास, क्योंकि इसमें यह होगा कि हमें पता होगा कि हमने कितना स्टॉक ऐड किया और कितना स्टॉक इसमें ऐड हुआ है। ये हम इसकी पिक्चर ले लेते हैं इधर, ये देख, ठीक है जी। अच्छा, अगर न्यू एक और पिक्चर आ सकती है तो देख लेते हैं। एक तो ये है, और एक हम ले लेते हैं जो भी स्टॉक हमने ऐड किया है उसकी ले लेते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि आपको प्रैक्टिकल करवाएं ताकि आपको समझ आए कि चीज़ हो क्या रही है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने कितना क्या क्या सामान परचेज़ किया था, और उम्मीद है कि इसकी मेरे ख्याल से रिप्लेस हो गई है पिक्चर। चलें, बहरहाल हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सुपर बिस्कुट है ना, हमारे पास स्टॉक में 28 मौजूद हैं। कितना हम परचेज़ कर रहे हैं इसको, सुपर बिस्कुट को हम जो परचेज़ कर रहे हैं वो 2 इसके डब्बे परचेज़ कर रहे हैं, और 2 को अगर हम 28 से ज़रब दें तो इतना हमारे पास जो स्टॉक है वो मज़ीद सिस्टम में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, 2 ज़रब उसकी जो पैकिंग है 28 की है, सॉरी पैकिंग इसकी 24 की है, 2 ज़रब 48 पीस मज़ीद ऐड हो जाएंगे। तो अगर पहले 28 हैं और जमा 48 कितने होने चाहिए इसके, 76 पीस इसके होने चाहिए। एक और आइटम ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, एबोकोल टैब ले लेते हैं। इसके हमारे पास जो पीस हैं पहले 4 हैं, 4 का स्टॉक है। तो इसका हम कितना परचेज़ कर रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। इसका हम परचेज़ कर रहे हैं जी एबोकोल टैब 2.8, मतलब कि 28 गोलियाँ इसमें जाएंगी। 4 जमा हमारे पास हो जाएगा जी 28, और ये हमारे पास अल्लाह आपका भला करे हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हमारे पास ये टैब्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके इसको सेव करते हैं। ठीक है जी, ये कैश परचेज़ हम कर रहे हैं, हम उधार परचेज़ करना भी देख लेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर लें या आप सेव पे क्लिक कर लें। ठीक है जी, सेव परचेज ऐड हो चुकी है। डू यू वांट टू प्रिंट, अच्छा ये प्रिंट ये होता है कि अगर आप इसको नो कर दें कोई इशू नहीं है। प्रिंट ये होता है कि आपने जो परचेजिंग ऐड की है उसकी एक प्रिंट फॉर्म में एक आपके पास इनवॉइस बन जाती है, तो वो चेक करने के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आप नहीं यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्टॉक। सुपर बिस्कुट का हमारे पास देखें 76 स्टॉक हो गया, जो जैसा कि हमने गैस किया 76 होना चाहिए। एबोकोल टैब का स्टॉक हमारे पास 32 होना चाहिए, हमारे पास 32 हो गया। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें थी उनका भी स्टॉक हमारे पास अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, तो ये होता है जी परचेजिंग का। और इसके बाद हमने कुछ चीज़ों की कीमतें चेंज भी की थी। सुपर की हमने 231 सुपर था, ये क्या चीज़ थी उसकी, हाँ देखें 231 कॉस्ट की थी, वो हो गई थी। उसके बाद चीनी की हमने कॉस्ट चेंज की थी, इसको 55 से हमने 60 रुपये किया था, उसकी भी कॉस्ट चेंज हो चुकी है, और इससे उसकी स्टॉक भी चेंज हो चुका है। तो ये होता है जी परचेजिंग को ऐड करने का तरीका। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे कि हमने किस तरह से परचेजिंग को मॉडिफाई करना है, या परचेजिंग को किस तरह से हमने कन्वर्ट कर परचेजिंग को हमने किस तरह से उधार में ऐड करना है। मतलब कि अगर हम उधार परचेजिंग ऐड कर रहे हैं और खाता मैनेज करना चाह रहे हैं वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।